जिस तरीके से भी आपको दिखा रहा था कि पूरे संस्थान की हकीकत आपको दिखाई कि जिले में बहुत सारे संस्थान हैं, कई संस्थानों में गया हूँ। ये पहला संस्थान है जिसमें तीनों चीज़ें एक साथ मिल सकती हैं। बात करता हूँ कि वास्तविकता ये आइडिया कहाँ से आया था? सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। पहला सवाल, ये आइडिया कहाँ से आया कि तीनों चीज़ें एक साथ अपॉइंट करी जाएँ? सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपके इस चैनल को और आपके इस चैनल की सभी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने मुझे पूछा कि ये सभी चीज़ों को एक साथ का आइडिया कहाँ से आया है, तो मेरा मानना है कि मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। जैसे यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, लेखपाल हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सबकी तैयारी करा रहा हूँ। मैं काफ़ी मेरी जो स्टडी हुई है, मैंने जो अपनी पहले खुद से तैयारी जो की थी, मैंने वो दिल्ली करी। और दिल्ली में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मेरा एमएससी भी दिल्ली से हुआ है, हमारा अभी पीएचडी अब पीरियड में चल रहा है। तो मैं जब दिल्ली पढ़ता था तो मेरी जो संस्था थी, उसमें लाइब्रेरी की सुविधा भी थी, वहाँ कंप्यूटर लैब भी थी, सारी सुविधाएँ थी। तो मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते-पढ़ाते मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं भी अपने जसवंत नगर में एक छत के नीचे सारी चीज़ों को ला सकें और बच्चों को सुविधा मुहैया करा सकें। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया कि क्योंकि मैं दिल्ली पढ़ा हूँ तो दिल्ली की सुविधाएँ यहाँ पे लेके आ गया मैं। तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, लाइब्रेरी को आराम से यूज़ कर सकते हो, जिससे कि किसी बच्चे को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और जब ये कोविड लगा था तो सारे बच्चे, दिल्ली के जितने भी बच्चे थे, दिल्ली से बाहर जितने भी तैयारी कर रहे थे, सारे के सारे बच्चे वो यहीं पे आ गए थे। तो मैंने सोचा कि बच्चों को बाहर जाना पड़ता है कुछ चीज़ों की वजह से, तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो बच्चे आराम से एन्जॉय करके यहीं पढ़ते हैं और यहीं पे लाइब्रेरी की सुविधा है, कंप्यूटर लैब भी है, क्लासेस भी अवेलेबल है। सर, एक सवाल और है, चूँकि आप जसवंत नगर की अगर बात करूँ तो यहाँ आपके पास अधिकतम किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे आपसे जुड़े होंगे। किस तरीके का सहयोग संस्थान की तरफ से रहता है? सहयोग जब मैंने यहाँ पर शुरुआत की है एक तरीके से, तो मैंने यही सोचा है कि यहाँ पर जो हमारा ये खुद का क्षेत्र है और मैं बाहर पढ़ा हूँ हमेशा, मेरी जो पढ़ाई हुई है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। तो मैंने सोचा कि अपने क्षेत्र में क्यों ना बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो थोड़ा अच्छा रहे जीवन में, कि मैंने भी कुछ किया है बच्चों के लिए। तो मैंने यहाँ पर बहुत कम फीस में बच्चों को पढ़ाया है, काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ। लगभग मैं 2016-17 से यहाँ पर कोचिंग रन कर रहा हूँ, तब से मैंने फीस बहुत कम रखी है। अभी भी अगर मैं प्रेज़ेंट टाइम की फीस की बात करूँ, तो मेरे यहाँ ₹600 पर मंथ की फीस लगभग पड़ती है, क्योंकि मैं ₹2400 फीस लेता हूँ 4 महीने की, तो ₹600 पड़ी। जबकि मैं 3 घंटे बच्चों को पढ़ाता हूँ 1 दिन में। तो 1 घंटे के हिसाब से जोड़ोगे तो आप ₹200 महीने फीस पड़ी है। तो फीस तो बहुत कम है। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं, मान लीजिए कुछ गरीब भी बच्चे ऐसे होते हैं जो इतनी फीस भी अफ़ोर्ड नहीं करते हैं, तो मैं उनको भी कंसेशन दे देता हूँ, 50% दे देता हूँ। लेकिन बच्चों से हमेशा यही बोलता हूँ कि बेटा अगर आपसे फीस लगेगी तो आप थोड़ा पढ़ते रहोगे। अगर बिल्कुल फ्री कर दूँगा बेटा तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो बच्चे भी एफ़र्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से ऐसे भी सिलेक्ट हुए हैं, जो मैंने 2-2 साल, 3-3 साल तक कोई फीस नहीं ली और वो बच्चे पीएससी या पुलिस में सिलेक्टेड हो गए। बाद में उन्होंने मेरे अकाउंट में 5000 डाल दिए, 4000 डाल दिए। तो ऐसा भी कई बच्चों के साथ हुआ है मेरा। सर, जसवंत नगर की बात करूँ सबसे, क्योंकि आप बाहर पढ़े, आपका शिक्षण कार्य जो हुआ वो दिल्ली में हुआ। दिल्ली जैसी फैसिलिटी यहाँ देने के लिए टीचर्स को कहाँ से अफ़ोर्ड करते हैं? टीचर्स, जैसे कि मैं मैथमेटिक्स का खुद स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑनर से मेरी बीएससी भी है, एमएससी भी है। और मैथमेटिक्स पहले भी मेरा 12th में भी ठीक रहा है, उसमें भी मेरे 99 नंबर थे। तो बाकी के टीचर जैसे रीजनिंग रीजनिंग भी एक हरदीप सर हैं, जो मुझसे छोटा भाई है, रियल भाई है। और मुझसे जो बड़े भाई हैं कुलदीप यादव, वो यूपी में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे तैनात हैं। पहले इस संस्था को वही रन करते थे, उन्होंने ही इस संस्था की शुरुआत की थी। फिर मैंने बाकी के जीएस के टीचर, हिंदी के टीचर मैं यहीं से हायर कर लेता हूँ। जो अच्छा टीचर होता है हमारे यहाँ, वो पढ़ाता है। बहुत अच्छे टीचर हैं, बाकी के सारी फैकल्टी मेरी बहुत बेहतरीन है। सर, एक एक सवाल और आपसे है, बहुत लंबे अंतराल के बाद भर्ती आई है, काफ़ी लंबा समय हो गया। क्या कहना चाहते हैं? चूँकि कोचिंग संस्थान की अगर बात करूँ तो मैंने भी देखा, चूँकि अभी चुनाव था, चुनाव के बाद गाँव-गाँव में जाता रहता हूँ, युवाओं में बहुत ज़्यादा गिरावट, मानसिकता, मनोबल गिर गया था उनका। कैसा महसूस आपका? बिल्कुल, ये बात
जाहिर है कि जो भर्तियां आई हैं बहुत लंबे सत्र के बाद आई हैं, तकरीबन 5 साल के बाद। जब पहली भर्ती इसमें आई थी अभी 2018-19 में जो भर्ती आई थी, उसके बाद 2023 में भर्ती आई। 5 साल बाद ये भर्ती आई, तो इसका मतलब ये है कोई भी बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो लगातार 5 साल तक कोचिंग कैसे आ सकता है। ये समझ लीजिए कोचिंग की सभी कोचिंगों की दिशाएं दशाएं इतनी खराब थी कि किसी बैच में मान लीजिए 10 बच्चे आ रहे हैं, किसी में 20 बच्चे आ रहे हैं, यानी कुल मिला के बच्चों ने पढ़ना लगभग सा बंद कर दिया था। हम लोगों की भी हालत खराब थी कि भाई बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि वैकेंसियां नहीं आ रही हैं। आप टेट को देख लो, टेट अभी 3 साल से नहीं करा पाई उत्तर प्रदेश सरकार। टेट तो बिल्कुल भी नहीं कराया उन्होंने। सुपर टेट के बच्चे बताओ 4-5 साल से इंतजार कर रहे हैं, कोई एक प्राइमरी में टीचर की वैकेंसी आए, कोई भी वैकेंसी नहीं आई। ये हालांकि इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने लंबे अंतराल के बाद लेकिन एक बहुत लंबी भर्ती दी है, 62,244 की भर्ती दी है। इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और बच्चों को करा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है उत्तर प्रदेश सरकार का, ये मुझे भर्ती देखने को मिली। सर आखिरी सवाल आपसे है, चंद दिनों का समय रह गया, नव वर्ष का आगमन है, उसके बाद गणतंत्र दिवस का आगमन है। टॉप कैरियर की तरफ से, आपकी तरफ से प्रदेश, देश और जसवंत नगर वासियों के लिए क्या शुभकामनाएं? मैं तो यही कहूंगा सभी लोगों को गणतंत्र दिवस और नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं अपनी संस्था की तरफ से जब भी नई साल होगी तो उससे पहले कोई ऐसा ऑफर भी लेके आऊंगा जो बच्चे वाकई में पढ़ने वाले हैं और फीस की वजह से अगर नहीं पढ़ पाते तो उनको मैं कोई अच्छा ऑफर भी दूंगा, डिस्काउंट भी दूंगा नई साल पे, गणतंत्र दिवस पे। ऐसे ऑफर मैं देता भी रहता हूँ बच्चों को, तो ये ऑफर भी देंगे। और बस अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप 5 साल से आपने एक भी वैकेंसी नहीं दी उत्तर प्रदेश में। यूपी पुलिस की आपने 2-4 हजार भी वैकेंसी नहीं दी, आपने सीधी 60,000 दे दी। आपने इतना क्विक डिसीजन, इसका मतलब है कि आप 5 साल तक थे ही नहीं, 5 साल के बाद आपने इतनी लंबी भर्ती दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी खुशी है। लेकिन अब आपने जो समय दिया है, आप बताइए 18 फरवरी कहीं 11 फरवरी को एग्जाम कराने की बात चल रही है, जबकि फॉर्म 27 जनवरी से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का समय दिया है सर मात्र मात्र कितना, 16 दिन का। अब इस 16 दिन में बच्चे को अपनी प्रिपरेशन भी करनी है, अपनी तैयारी भी करनी है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी बनाना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। कास्ट सर्टिफिकेट जब एक साथ कई हजार बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट बनेंगे तो ये 10-10, 15-15 दिन तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में लगता है। तो 16 दिन में बच्चा कैसे फॉर्म भर लेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने जो समय दिया है 40 से 45 दिन का, के बाद परीक्षा है, तो बच्चे को इसमें फॉर्म भी भरना है। दूसरी बात कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना है, उसको प्रिपरेशन भी करना है, क्योंकि काफी लंबे समय से बच्चा कोचिंग की तैयारी को बंद भी कर चुका है, तो उसे कम से कम रिवाइज तो करने का समय मिलेगा, तो वो भी समय नहीं मिला। तो ये है अपील के कोशिश ये है कि बच्चों को थोड़ा सा समय और दिया जाए, जिससे कि बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखा सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। बस इतना ही है, बाकी का